हाय दोस्तों, DLCS एजुकेशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग जो अभी चल रहे थे 2013 से लेकर 2022 तक का टारगेट बैच, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर रहे थे, उसमें कुछ थ्योरी नॉमेरिकल दे रहे थे। मतलब थ्योरी हम लोग दे दी थी प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन का, उसमें सारा थ्योरी हो चुका था, पर नॉमेरिकल कुछ सोल्व नहीं हो रहे थे। इसलिए नॉमेरिकल के लिए मतलब कुछ बच्चा बोल रहा था मतलब कि नॉमेरिकल सर लेकर आइए उसके पर्सनल बैच। तो नॉमेरिकल के लिए हम लोग पर्सनल मतलब टॉपिक बाय टॉपिक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करके लेकर आ रहे थे। उसमें पहला टाइप हम चले थे समतल दर्पण पर आधारित प्रश्न। समतल दर्पण पे हम जो 6 क्वेश्चन कर चुके थे, उसमें हम समतल दर्पण में जितना निकालने का था वो मतलब सारा समतल दर्पण पर आधारित प्रश्न कर चुके थे। आज आइए हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पे आधारित प्रश्न करेंगे टाइप 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम करवा दिए हैं, जो बच्चा मतलब नया है वो देख लीजिएगा, टाइप 2 होगा उस पर आगे प्रश्न का। और ये हम आज टाइप 2 में चल रहे हैं, उत्तल दर्पण पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण हम बना देते हैं आपको। ये उत्तल दर्पण एक हो गया, ये उत्तल नहीं अवतल हो गया, ये एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें समझना पड़ेगा कि इसका जो होता है फोकस, हमेशा उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस दूरी निगेटिव होता है। वस्तु दूरी u जो होता है पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब दूरी जो होता है v, वो भी होता है निगेटिव, वो जो पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, सॉरी, फोकस दूरी जो होता है इसका उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है। वस्तु दूरी u ये निगेटिव होता है, और ये प्रतिबिंब दूरी जो रहा, प्रतिबिंब जिधर जिधर बनेगा वो भी निगेटिव बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव बनेगा। दो चीज़ में पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा। उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी इधर बनेगा, क्योंकि हम तुम लोग को चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे। इस तरह से ऐसे जो इधर रहेगा इस बिंदु से इस तरह से रेखा से ऐसे करके जब हम खींचेंगे, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। इधर साइड जो बन रहा है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उत्तल दर्पण में याद रखना है कि फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। क्योंकि इस तरह से हम बताए थे तुम लोगों को कि इधर वाला रेखा में जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। तो यहाँ देखते हैं इस तरह से खींच करके इधर क्या आ रहा है, निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आभासी होता है, इधर साइड होता है। इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो आपका यहाँ लिख दिए। और इधर क्या होगा, वस्तु जो हमेशा रहेगा, जब भी कोई भी दर्पण है वस्तु हमेशा निगेटिव ही होगा। प्रतिबिंब दूरी जो होगा उत्तल दर्पण में पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है बार बार कि उत्तल दर्पण का मतलब बताइए फोकस दूरी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यानी कि फोकस दूरी। दर्पण पहले कौन सा है, दर्पण उत्तल है। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए 2 नंबर में, इस तरह से बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा डायरेक्ट हम बराबर 2 लगाएंगे और सोल्व कर देंगे। तो मगर यहाँ पे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण उत्तल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका फोकस दूरी जो होगा f बराबर कितना है पता नहीं, पहले पूछ रहे वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। तो इसका हो गया ये 32 सेंटीमीटर, और ये भी पॉजिटिव होगा। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या इसका भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि उधर साइड रहेगा। और उसके बाद ये बोल रहा है क्या चीज़, इसका फोकस दूरी निकालिए। तो फोकस दूरी f बराबर क्या होगा, 1। तो फार्मूला जानते हैं, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। f का मान कितना है, r का मान कितना है, 32/2, तो आएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसलिए उत्तल दर्पण का जब भी होगा फोकस क्या होगा, पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव यहाँ आया भी। ठीक है, तो +16 लिखेंगे इसका फोकस दूरी। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जस्ट ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, इसको डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट बोलेंगे वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है, 12। और उसके बाद f बराबर पूछ रहा है फोकस दूरी, f बराबर पूछ रहा है 1। तो f बराबर फार्मूला हम क्या जानते हैं, r बटा क्या होता है, 2 होता है। तो f का मान ऐसे रहेगा, r का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है 2। यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोल्व कर लेंगे। और उसके बाद ये देखो, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ गोलीय दर्पण पूछ रहा है, ना तो अवतल पूछ रहा है ना तो उत्तल पूछ रहा है। गोलीय दर्पण पूछ रहा है, इसको गोलीय दर्पण भी निकाल देते हैं। तो मान लीजिए इसमें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना दिया हुआ है, r बराबर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो इसके बाद फोकस दूरी f निकालने के लिए पूछ रहा है,
तो ये पूछ रहा है जिसका मतलब वाट होता है, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पे फार्मूला से हम F का R का मान रख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे F बराबर मतलब 48/2, तो काटेंगे कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। अब फिर हम आगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका ये 10वां क्वेश्चन हो गया। 10वां में क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से देखिएगा, इसमें फंसाने के लिए थोड़ा लैंग्वेज घुमा कर बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है समझिए पहले। एक अवतल दर्पण पर समांतर आपतित किरणें दर्पण के सामने 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या बताइए। तो इसमें देखिए समझने के लिए कहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे फंसा रहा है। अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण पर समांतर आपतित किरणें, जब भी कोई भी हम तुम लोगों को किरण रेख के नियम में बताए हैं, अवतल दर्पण पर कोई भी किरणें जब वो समांतर इस फोकस के समांतर आता है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ये बात बता रहा है कि समांतर आपतित किरणें दर्पण से सामने इतना सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। मतलब प्रतिबिंब दूरी बोल रहा है या तो फिर फोकस दूरी। तो यहाँ डायरेक्ट बोलेंगे फोकस दूरी बराबर, इसलिए यहाँ लिख दिए आपतल दर्पण के समांतर आपतित किरणें फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। F बराबर, ये बराबर ये अवतल दर्पण ये तो माइनस में होगा, क्योंकि इधर साइड क्या होता है, इसका माइनस होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए माइनस हो गया। इसलिए फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो R बराबर यहाँ पूछ रहा है वाट, तो R बराबर जब पूछ रहा है तो F बराबर हम क्या जानते हैं, R/2 होता है। तो इसको अब रख दीजिए, मान आ जाएगा आपका आंसर। F बराबर क्या होगा, F बराबर R/2। इसको मतलब दोगुना करना है ना, R इधर ले चाहिए। R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो R का मान पे 2 गुना 6.5, तो इतना कितना हो जाएगा, 6.5 का दोगुना कर दीजिए, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन देख लो। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये अवतल दर्पण पे आधारित प्रश्न हम लोग उत्तल दर्पण पे कर लिए थे। उत्तल दर्पण पे आधारित प्रश्न उस तरह से मतलब पूछता, बाकी वाली इधर देखो। अब अवतल दर्पण पे आधारित प्रश्न हम देख रहे हैं। उत्तल दर्पण पे और भी हम आगे चल के और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम इस तरह से देख लो, टाइप 3 में जो है, टाइप 3 का ये क्वेश्चन नंबर हो गया। और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, मगर टाइप 3 में इसमें आ रहे हैं अवतल दर्पण पे आधारित प्रश्न। अवतल दर्पण पे आधारित प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर बने प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। इसे देखो, मान लीजिए कोई ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और इस अवतल दर्पण, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर बने प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब दर्पण अवतल है, इसको सॉल्यूशन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये दर्पण कौन सा दिया हुआ है, अवतल। इसका फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब इसका देखो फोकस दूरी जो दिया हुआ है बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण का हमेशा क्या होता है, अगर आभासी बने तब पीछे होता है, मगर ये दर्पण के सामने इधर बन रहा है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ये माइनस में होता है, इसलिए -10 लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग से। और उसके बाद दर्पण के सामने मतलब आगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर बने प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु दूरी हम कुछ दिया हुआ है, वस्तु दूरी U बराबर कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, V बराबर ये वाट पूछ रहा है। ठीक है, V निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दर्पण सूत्र से।
वो जो हम क्वेश्चन दिखाए थे पहले 5-6-7 को फार्मूला, उस फार्मूला में देखना है एफ यू और भी का संबंध किस फार्मूला से होगा, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या लिखाए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखाए थे। यहाँ मान रख दीजिए 1/f का मान क्या -10 बराबर 1/v का मान माइनस पता नहीं है, और ये प्लस में क्या होगा -20। तो ये -20 ना रख के दिए, माइनस यहाँ से ज़्यादा डायरेक्ट हम माइनस में इसको यही रख देते हैं, ठीक है। 1/ये हो जाएगा -20, क्योंकि यहाँ पे ये जो होगा प्लस में होगा, पर यहाँ ये माइनस में है, ये माइनस यहाँ जो नीचे नहीं रहना चाहता, ये हमेशा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, तब इसको देखो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सोल्व करने के लिए इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/10, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे देखो आंसर, 1/v बराबर आएगा 20, यहाँ होगा 1 और -2, 1/v बराबर आएगा 1/10, v बराबर क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो क्या चीज़ आया माइनस में, क्या चीज़ आया यहाँ पे, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी जो आया माइनस में इधर बनेगा, इधर साइड -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये माइनस भी यह बताता है कि प्रतिबिंब इसका क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये मतलब माइनस जो ये बता रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बता रहा है, क्योंकि ये वास्तविक, इधर जो माइनस भी बनता है इधर साइड बनता है, इधर जो भी बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है। उधर जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा वो आभासी बनेगा। यही माइनस चिन्ह दर्शाता है, माइनस भी दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, वो दर्पण के इस साइड बन रहा है, इधर साइड बन रहा है, ठीक है। अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी निकालें। यहाँ देखो सबसे पहले क्या डाटा दिया हुआ, न्यूमेरिकल बनाते समय बच्चा ये हमेशा ध्यान रखना, तो न्यूमेरिकल को शांति दिमाग से पहले पढ़ो, और उसमें क्या डाटा दिया हुआ उसको आराम से लिखो, और सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा, और उसके हिसाब से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना ना भूलें, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से आंसर आपका गलत आ सकता है, ठीक है। इसको देखो आप सर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे जो है ना, मतलब ध्यान देना, यहाँ पे 2 में -1 जाएगा तो -1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 20 का 20 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -20 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी, ठीक है। यह थोड़ा सा मतलब ध्यान देना। और उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम यहाँ पे से देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे पहले लिखते जाओ, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद लिखते जाओ डाटा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, पहले नंबर फोकस दूरी लिख लो, फोकस दूरी। अब यहाँ पे फोकस दूरी f बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अभी चिन्ह नहीं लगाओ, पूरा पढ़ेंगे तो चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब इधर आगे साइड ही बनता है, ये कन्फर्म होगा, ये माइनस में रहेगा, और वस्तु की ही दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु दूरी, यहाँ प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी जो दिया गया है बता रहा है कुछ प्रतिबिंब वस्तु की ही और, मतलब जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका बता रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है, और इससे जो है वस्तु इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, प्रतिबिंब जो 60 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक है 20 है, और इधर ही बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इससे हम निकालेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो रहा है इसका 60 सेंटीमीटर, भी बराबर जो दिया है 60, वो भी क्या होगा माइनस में होगा, और वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी निकालें, वस्तु दूरी u बराबर 1। तो यहाँ से सबसे पहले मेरा दर्पण सूत्र लगाएंगे,
दर्पण सूत्र से क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो अब इसे कैलकुलेट u निकालना है ना, तो u निकालना है तो यहीं पर से u कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो फिर मान रख लें, जो भी करना है मान ही रख लेते हैं। 1/f बराबर -20 बराबर 1/v का मान रखते हैं -60, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1/u का u ही रह जाएगा। अब यहाँ से खुद तुम लोग बता सकते हो क्या होगा। यहाँ पे देखो, इसको u लिखना है तो 1/u रखेंगे इधर ही, 1/u लिख देंगे, और उसके बाद देखो इसको इधर साइड भेजिए तो क्या होगा -20, या फिर नहीं, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/60 माइनस 1/20 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या होगा 30 और 20, 20 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 का 20 यहाँ पे हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो 1/u बराबर इतना आया। तो अब इसके मान हम रख सकते हैं क्या, 1/u बराबर होगा -2/60, तो यहाँ पे 1/u बराबर आएगा -30, -1/30 आएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u बराबर आएगा आपका -30 सेंटीमीटर। कट जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे आएगा u बराबर आपका आंसर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। -u क्या दर्शाता है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए माइनस ये दर्शा रहा है कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, इन्हीं की दूरी अब पूछेगा कि दूरी हमेशा माइनस में होता है। दूरी कभी भी मेरे बच्चों मतलब माइनस में नहीं होता है, विस्थापन ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है और दूरी माइनस में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ये दिखा रहा है कि मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा आपका दर्पण का, वो जो वस्तु होगा वो होगा किस साइड, आगे की ओर होगा, और वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, देखिए टाइप 3 जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा सा मतलब इधर उधर किया है क्वेश्चन को। किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर बनता है, 0.6 मीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें तथा दर्पण की प्राकृतिक बताएं। इसमें दर्पण नहीं बता रहा है डायरेक्ट अवतल है या उत्तल है, इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, जब भी गोलीय दर्पण तो समस्या में डाल देता है थोड़ा सा, पर इसको जो मैंने बताया है कि आगे प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले डाटा जो दिया हुआ उसको लिखिए और चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कीजिए, और उसके हिसाब से डाटा के हिसाब से सूत्र लगाइए, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं, फटाक से पहले क्वेश्चन पढ़ दी। किसी गोलीय दर्पण के सामने इतना मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो यहाँ पे देखो वस्तु दूरी u बराबर 0.15 मीटर। जब भी होगा वस्तु दूरी माइनस में होगा, कोई भी दर्पण रहे, अवतल रहे चाहे उत्तल रहे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतना मीटर का बनता है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी तो आप लोगों को पता होगा। वस्तु दूरी यू हो गया, प्रतिबिंब दूरी भी। दर्पण के पीछे कोई भी बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो होगा प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो पॉजिटिव में होगा 0.6 मीटर, क्योंकि दर्पण के पीछे बोल रहा है, दर्पण के पीछे इधर ही बनेगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इधर जब बनेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे जब बोल दिया तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें तथा दर्पण की प्राकृतिक बताएं। तो फोकस दूरी f बराबर हमको वाट पूछ रहा है, अब क्या होगा पता नहीं। अब आगे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दर्पण सूत्र, क्योंकि u भी f संबंध किससे रखता है, दर्पण सूत्र से, ये लिखेंगे दर्पण सूत्र से क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। 1/f तो ऐसे ही देगा, पर इसका मान 1/v का मान क्या है, 1/v 1/0.6 प्लस यहाँ पे रखेंगे 1/0.15, वो भी माइनस में, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है, जब ये माइनस नीचे रहेगा तो ये खुद यहाँ चल जाएगा, जाने वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये माइनस में हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो,
क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले 1/f बराबर, इसको उड़ाएंगे तो क्या होगा 10/60, 10/6 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ आएगा माइनस 100/15 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं, क्या होगा काटने पर। तो यहाँ पे देखो कुछ तो कट रहा है, यहाँ पे 2 बार में 2 तिहाई 6, 2 पचे 15 और 5 तिया 15 और यहाँ पे कटेगा 20 पचे 100। तो ये 1/f बराबर आ रहा है यहाँ पे कितना 10/3। इसके बाद यहाँ पे 20/3 आ रहा है। ठीक, अब इसको आंसर को सॉल्व कर लो यहाँ खुद से। इसका आंसर क्या आएगा 1/f बराबर, यहाँ पे इन दोनों का अगर एलसीएम हम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 10 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ 1/f बराबर आएगा, इसको इसमें घटा देंगे तो -10/3 आएगा। तो f बराबर आएगा क्या -3/10 आएगा। इसको f बराबर अगर लिखेंगे क्योंकि उल्टा करेंगे, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, 10 से भगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा -0.3 मीटर। ठीक है, और ये देखो फोकस दूरी क्या आया माइनस में, अगर फोकस दूरी माइनस में आया तो ये बता रहा है, फोकस दूरी निगेटिव ये बताता है कि दर्पण क्या होगा अवतल होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस कभी निगेटिव नहीं होता है, अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव होता है। जिसका प्राकृतिक क्या है, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और ये बनेगा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी दर्पण के पीछे नहीं, आभासी सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। ये फोकस दूरी ये बता रहा है कि दर्पण क्या है ऋणात्मक फोकस, यह बताता है कि दर्पण अवतल है, प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है।